नमस्कार। स्पेशल किड्स के बारे में जानेंगे या फिर स्लो लर्नर्स भी कहेंगे इनको। जिनके घर में ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं वह माँ या बाप दोनों बहुत ही दुखी रहते हैं। वास्तव में यह बच्चे पिछले जन्म में बहुत बुद्धिमान थे, परंतु किसी के प्रभाव में आकर कोई ऐसा कार्य किया जिससे लाखों लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ी। उसके परिणाम स्वरूप प्रकृति ने इन्हें स्लो लर्नर बना दिया। यह प्रॉब्लम शारीरिक है। उनके दिमाग का स्थूल भाग जो सोचता समझता है वो विकृत हो जाता है। सूक्ष्म दिमाग ठीक होता है, सिर्फ स्थूल दिमाग विकृत होता है। जैसे किसी की टांग टूट जाती है तो वह टांग से काम नहीं ले सकता, परंतु उसका दिमाग तो ठीक होता है। स्लो लर्नर बच्चे के स्थूल दिमाग को ठीक सिर्फ दवाइयों या संगीत से किया जा सकता है। संगीत संकल्पों का स्थूल रूप है, इसलिए विकृत दिमाग के स्थूल भाग को प्रभावित करता है। भगवान की याद में संगीत सुना जाए या गाया जाए तो संगीत के कंपन शक्तिशाली हो जाते हैं और ये कंपन विकृत दिमाग के स्थूल भाग को ठीक कर देते हैं। हकीकत में माँ बाप इतनी मेहनत ही नहीं करते हैं और न ही उन्हें इसकी जानकारी है, इसलिए बच्चे जन्म भर स्लो लर्नर ही रह जाते हैं। धीमा और आरामदायक गीत संगीत बच्चों को भावनात्मक रूप से शांत करने में मदद करता है। संगीत बच्चों को रचनात्मक तरीके से उनकी हताशा को अधिक सौहार्दपूर्ण तरीके से दूर करने में काम आता है। बच्चों को अपनी भावना व्यक्त करने में और संवाद करने में अधिक आसानी होती है। संगीत सुनने से यह बच्चे बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करने में और जानकारी को याद रखने में सक्षम बनते हैं। संगीत से उनकी सीखने की शक्ति और एकाग्रता बढ़ जाती है, जिससे उन्हें अपनी बुद्धि का अधिकतम उपयोग करने में मदद मिलती है। संगीत से बच्चों के हाथ, आंख और अन्य मांसपेशियों की गतिविधि में समन्वयता बनती है या फिर बढ़ती भी है। संगीत से आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। संगीत इन बच्चों को शांत और मनोदशा को उल्लासित करता है, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है। संगीत सीखने और पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। संगीत ऑटिज्म ग्रस्त बच्चों की क्षमता को बढ़ाता है। स्लो लर्नर बच्चे जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में ऐसे प्रबंध करो कि बहुत कम आवाज में गुरबानी 24 घंटे चलती रहे। इससे उस कमरे में कंपन बनते रहेंगे और उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। माँ बाप भगवान को याद करते हुए संगीत सुने और ऐसे बच्चों को मन से तरंगे देते रहे कि आपके मन में उनके प्रति प्यार उमड़ता रहे। ऐसे बच्चों के कमरे में घोड़ों यानी कि हॉर्स और हाथियों के चित्र लगा कर रखे। उन्हें ऐसी फिल्में, ऐसे गीत सुनाए जिनमें घोड़ों और हाथियों की भरमार हो। उन्हें घोड़े और हाथी रोज दिखने चाहिए। यह इसलिए है क्योंकि घोड़े की आवाज आज्ञा चक्र और हाथी की आवाज सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करती है। विकलांग बच्चे, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे, मानसिक रोग से पीड़ित बच्चे और अन्य रोग से पीड़ित बच्चे जिन्हें दुनिया लाइलाज मानती है, भगवान की याद में गाया और बजाया गया संगीत उन्हें भी ठीक कर देता है। हाँ, इसमें समय नहीं बता सकते कि कितना समय में होगा। दिमाग में पक्का बिठा लो, ये विकलांग बच्चे किसी समय बुद्धिमान, शक्तिशाली और नामी व्यक्तित्व थे। विश्व इनके आगे झुकता था।
ये धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। सब्र रखें, पेशेंस। धन्यवाद।